हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई दिन रात कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको एक दिन पहले ही अपडेट दिया था कि बहुत जल्द आपको आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड हो, यूपीपी का री एग्ज़ाम हो या यूपीपीएससी का आर ओ का री एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे भी एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी सरकार है उसको काफ़ी ज़्यादा डेंट लगा, खासकर यूपी में। और ये जो डेंट लगा खासकर यूपी में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण माना जा रहा है कि जो आगामी विगत में जो भर्ती परीक्षाएं हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे वो यूपीपीएससी की आर ओ रही हो, और भी जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट समय से जारी नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नोटिफिकेशन तो आ चुका है लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इन भर्ती परीक्षाओं, बेरोजगारी और ये जो परीक्षार्थियों की मांगों को ध्यान न देना, इसका एक बड़ा वजह माना जा रहा है। तो इसलिए अब उसके वजह से माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग ली सभी लोगों की, सभी चयन आयोग के अध्यक्षों की, और कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि दिशा निर्देश आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा ये ट्वीट भी किया गया है और ये पेपर में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या खास बात है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है वो ये है कि एक दिन में ही परीक्षा कराई जाए, ठीक है ना। एक दिन में कराएं एक ही परीक्षा, ठीक है, एक दिन में एक से अधिक परीक्षा ना कराएं। तो पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बात है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सीएम योगी ने शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि चयन आयोग से अध्यक्षों से चयन आयोगों से ये अपेक्षा है कि वो भर्ती परीक्षाओं के जो कैलेंडर है उसको समय से जारी करें, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी मांग रही है परीक्षार्थियों की कि जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर है वो समय से जारी किया जाए, उसके अनुसार जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम भी समय पर हो पाए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि पता नहीं चल पाता कि कब एग्ज़ाम कौन सा कब होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो वो कई एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरता है और अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उसके लिए टाइम स्लॉट निकालता है कि इस एग्ज़ाम के लिए इसमें ये आना है तो इसमें को मुझे इतना समय देना है। तो अगर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो जाएगा और परीक्षार्थियों को ये पता चल जाएगा कि हमारा ये एग्ज़ाम इस महीने की इस डेट पे होने वाला है, इसके आसपास होने वाला है, तो अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो इसके लिए जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसका कड़ाई के साथ अनुपालन करें, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि उसका कड़ाई, ये नहीं है कि आप कैलेंडर जारी कर दें और उसका पालन ना करें, नहीं, आप कैलेंडर जारी करें और उसका पालन भी करें। साथ ही साथ सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा ना हो कि एक आयोग की परीक्षा चल रही है उसी दिन दूसरी भी परीक्षा चल रही है, तो ऐसा ना हो। सीएम ने कहा कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता, जैसे कई सारी पोस्ट आती हैं जहां पे समकक्ष योग्यता मांगा जाता है, तो वहां भी बहुत विसंगतियां देखने को मिलती हैं, जिससे कि कई बार भर्ती कोर्ट में चली जाती है और लंबे समय तक वहीं फंसी रह जाती है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि जो इस तरह की विसंगतियाँ हैं उनको पहले ही दूर कर लिया जाए, ठीक है, और जिससे कि आगे चल कर के कोई दिक्कत ना आए। और जो चयन परीक्षाओं के सेंटर बने वो साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षिक संस्थान को ही सेंटर बनाया जाए। अब उसके लिए देखिए आगे क्या कहा गया है। सीएम ने कहा कि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी शामिल न हो। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़े, गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने जो हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि इसके सदस्य जो है वो नामित किए जा चुके हैं और अध्यक्ष की भी नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द अगर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो इससे भी जो भर्ती आने वाली है उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा,
योगी जी ने कहा है कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग किया जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। एजेंसी के रिकॉर्ड की भी भलीभांति जांच की जाए। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। ठीक है, एक ही पेपर सेट से काम नहीं चलेगा। और प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और स्टाफ के संपर्क में रहना चाहिए। हालांकि देखिए, ये दिशा निर्देश तो समय समय पर जारी किए जाते ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पा रही है नकल में। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं क्या बोला गया है। सीएम ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उपयोग किया जाए। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना किया जाए। तो ये सारे दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा, और लगातार पिछले कुछ दिन 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री जी का खास फोकस इस पर है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो शुचितापूर्ण तरीके से हों, क्योंकि इससे सरकार की भी किरकिरी होती है अगर कहीं नकल हो जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह, अभी आप देखिए नीट का जो रिजल्ट आया उसमें स्कैम देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट तो है ही है सरकार के लिए। क्योंकि देखिए, माननीय योगी जी दिशा निर्देश देखो तो चले जाते हैं, लेकिन पालन तो अधिकारियों को ही करना होता है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि शुचितापूर्ण तरीके से तभी हो पाएगा जब इस पे फॉलो अप लिया जाएगा। केवल दिशा निर्देश जारी कर देने के बाद अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा और टोटल चुनाव में ही व्यस्त हो जाएंगे तो फिर वो दिक्कत की बात होगी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, और विनम्र तरीके से यहाँ पर निवेदन भी है माननीय योगी जी से कि केवल दिशा निर्देश ही जारी न किए जाएं, बल्कि उस पर अमल भी करा जाए, तो ही कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार 2-3 दिन से ट्वीट आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए यूपी गवर्नमेंट संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक अथवा साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान दीजिए, इसको जरा आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल इसके लिए नया कानून भी सरकार लाने जा रही है और कठोर कानून लाने जा रही है, जिससे कि एक डर पैदा हो जो साल्वर गैंग होते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं। और जब कुछ लोगों को सजा मिलेगी तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने, लोगों के अंदर डर आए और लोग इस तरह की कार्रवाई करने से, यानी जो नकल करवाते हैं साल्वर गैंग लोग, वो ऐसे कार्रवाई में लिप्त होने से बचें। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कई सारे पॉजिटिव हैं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब महत्वपूर्ण ये है कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, लेकिन जो लग रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सरकारें जब उनको कुछ झटका लगता है तो वो उस दिशा में देखती हैं कि आखिर ये दिक्कत हमें क्यों आई। तो यूपी में जो सीटें कम हुई हैं भाजपा सरकार की, तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार को सोचने में मजबूर कर दिया गया है कि आखिर इतना बड़ा डेंट यूपी में हमें क्यों लगा। और इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है परीक्षार्थियों की जो मांग है, परीक्षार्थियों की जो दिक्कतें हैं उनको एकदम से अनसुना कर देना। तो बिल्कुल परीक्षार्थियों, आपके लिए खुशी की बात तो है ही है कि बहुत ही कड़े तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें से 50% भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं परीक्षार्थियों की वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी आपको हाल फिलहाल में ही बहुत जल्द तमाम जो परीक्षा कैलेंडर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें एक नए कानून लाने की बात की जा रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करनी है, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो भी यूपी
पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम जिनका है, या यूपीपी का जो री एग्ज़ाम जिनका है, क्योंकि री एग्ज़ाम जो होगा तो अब इसमें कोई नकल वगैरह नहीं होगी। ये सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है और सरकार इस पर अमल भी करेगी। तो फिर आप मत सोचिएगा कि फिर नकल होगी, फिर चांस मिलेगा। इसको लास्ट चांस मान करके एक अच्छी तैयारी आप करें, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी सारी जानकारियां आती रहेंगी अपडेट, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले। और जो एक हौसला उन्होंने खो दिया है बार बार पेपर लीक होने की वजह से, या तमाम तरीके से हौसला खो दिया है कि अब हमें सरकारी नौकरी मिल ही नहीं पाएगी, तो उनको भी एक हौसला है और वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी को सुचारू रूप से कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।